ये है दिल्ली दर्पण। आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि 28 तारीख को एक ईंट एक रुपया 30 के 30 कैंडिडेट को वोट डाल के दिखा दें कि आपसी भाईचारे में कितनी बड़ी ताकत है। विश्वास तो माउथ पब्लिसिटी से और ट्रीटमेंट से होता है। जब एक रोगी यहाँ उपचार के बाद जाएगा तो अन्य रोगी को बताएगा कि यहाँ तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है और मैं यहाँ स्वस्थ होकर आया हूँ। तो इसमें जीत वाली बात नहीं है, बात तो सिर्फ समय देखने की और काम करने की। समय देंगे तो काम करेंगे। रोहिणी स्थित महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और इस समय क्योंकि कुछ चंद दिन बचे हैं तो पूरे दल बल के साथ जन संपर्क अभियान चल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बैंक्वेट हेरिटेज में। एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन यहाँ पर जो हॉस्पिटल समर्पित टीम है इसकी तरफ से किया गया है। तो मुख्य लोग हमारे साथ हैं इसमें घनश्याम दास जावरे जी हैं, खाटू श्याम दिल्ली धाम। आपने सुना होगा कि किस तरह से एक बहुत बड़ा बाबा का एक भक्त का एक वर्ग खड़ा किया है। इससे पहले इंटरनेशनल हॉस्पिटल के में जो आज इसके योगदान है उसमें भी इनका बड़ा योगदान माना जाता है और कुछ करके देखा है। तो इस बार जो टीम चुनी है सर, लगता है समीकरण कुछ ऐसे बैठेगा एक तरफा बताया जा रहा है। जय श्री श्याम। और देखिए ये जो संगठन बना है हमारा, किसी भी संस्था का जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक भाईचारा और चैरिटी से समाज का विकास करना। परंतु इलेक्शन एक ऐसा माध्यम है जिसमें समटाइम इलेक्शन के अंदर जो है ना अलग अलग ग्रुप बनने से विचारों में भेद के साथ साथ भी मनभेद होना प्रारंभ हो जाता है। अब के विशेष रूप से मैं या भाई श्यामलाल जी, राम अवतार जी, हम सब लोग तो इसका एक माध्यम है। ये कृपा खाटू श्याम बाबा की हुई और बाबा का आदेश हुआ और उस आदेश को पालन करते हुए जब हमने ये प्रयास किया तो हमने पाया कि सभी लोग इसके अंदर एक मंच पर आकर कार्य करना चाहते हैं, भाईचारे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जहां हमारा इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनकर आज तैयार है, इसको चलाने के लिए हमें समय की आवश्यकता है। साथ में एक नई अचीवमेंट मेडिकल कॉलेज भारत की राजधानी दिल्ली में लगभग 300 करोड़ की लागत से बने, वो तभी संभव है जब हम सब लोग एक प्लेटफार्म पर आकर एक तरफी उसके बारे में सोचेंगे, धन इकट्ठा करेंगे और उसका विकास करेंगे। तो उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले 3 साल में ये मेडिकल कॉलेज बन जाए। उसके लिए हमने जो 30 के 30 कैंडिडेट, भाई सुरेंद्र जी हैं, राम बिलास जी हैं, लाजपत जी हैं, केल गर्ग जी हैं, सभी हमारे वो सब कैंडिडेट हैं जिनको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है और जिन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ अभी भी कार्य कर रहे हैं और फ्रॉम द बिगिनिंग कार्य कर भी रहे हैं। और इसके अंदर एक नए विजन के साथ टीम किन मुद्दों को लेकर जा रही है, क्यों आपको चुने? एक तो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नाम हैं और जो एक वोडा कहा तो ये भी जा रहा है कि घनश्याम जी के इर्द गिर्द घूम रही है यहाँ की राजनीति टोटल और काफ़ी समय से घूमती भी आ रही है। अब क्या कुछ मतलब मार्जिन की लड़ाई नहीं रह गई है, खाली जीत की लड़ाई नहीं है, इस तरह की चर्चाएं भी हैं? देखिए इसके अंदर मैं तो एक छोटा सा खाटू श्याम बाबा का सेवक हूँ। अब बाबा की कृपा 100 हाथों से 2 से मैं खर्च नहीं कर पा रहा। इसका सबका श्रेय तो मैं खाटू श्याम बाबा को देता हूँ या अग्रसेन जी महाराज को देता हूँ। मैं इसमें कार्य करने वाला कुछ नहीं। भाई श्यामलाल गर्ग जी बैठे हैं हमारे साथ, मैं इनसे कोई भी बात कहता हूँ तो ये कहते ठीक है जी। मैंने कहा भाई ये कैंडिडेट लेना है, इन्होंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा जी संगठन बनाना है, बोले ठीक है जी। मुझे नहीं पता ये मेरी बात मान रहे हैं। खाटू श्याम बाबा की कृपा हम सब पे हो रही है, मैं इतना ही कहूँगा। और एक बड़े मजे की बात है, अभी मेरे कई साथी बैठे हुए थे, राम अवतार जी सुन रहे हैं, जब हमारा ये संगठन बना तो हमारी जो हॉस्पिटल की जो हिस्ट्री है ना उसमें एक दफ़ा बड़ा विवाद हुआ था और
एक भाई ने कहा नहीं जी भाई साहब मैं संगठन नहीं हो सकता। मैंने उसको वो वीडियो दिखाई पुराने वाली, उसने मेरे को बोला भाई साहब आज के बाद मुझे वीडियो मत दिखाना और मैं संगठन के साथ हूँ, क्योंकि जो उसमें आमने सामने लोग थे आज वो सगे समधी बन गए। सामने वाली टीम भी कर रही होगी, आप पे ज़्यादा भरोसा है, हालांकि जो चेहरे नज़र आ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, लेकिन अगर बात मुद्दों की करें तो क्यों ना उन पे भरोसा करें, उनकी बातों को माने। देखिए सभी लोग श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ निकालना है। आप यदि हिस्ट्री देखेंगे, ये हमारी जो टीम है ना, वो टीम है जिसने अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल तब बनाया जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज तो हॉस्पिटल बनकर तैयार है, करोड़ों की संपत्ति है, आज तो उसमें समय की आवश्यकता है खाली। तो हमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पूरा अग्रवाल समाज एक तरफ से ये देख रहा है कि घनश्याम गुप्ता जी, श्यामलाल गर्ग जी कहाँ चल रहे हैं और इनकी कही हुई बात की पीछे क्या वैल्यू रही, उसको रखते हुए हमने सभी से एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि सभी 6000 ट्रस्टियों का मैं विशेष रूप से ऋणी हूं कि जिससे पैसा मांगा पैसा दे दिया, धन मांगा धन दे दिया। और अभी खाटू श्याम बाबा की इतनी बड़ी कृपा हुई है कि सभी के सभी लोग एक प्लेटफार्म पे हैं। और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि 28 तारीख को एक ईंट एक रुपया 30 के 30 कैंडिडेट को वोट डाल के दिखा दें कि आपसी भाईचारे में कितनी बड़ी ताकत है। चलिए बिल्कुल। अभी श्यामलाल जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, और हर बार चर्चा होती कि आप दूसरे पाले में होते थे, लेकिन इस बार इधर भी है वो नाम की बात थी, लेकिन मनों में कहीं मतभेद नहीं थी। काउंटर है भाई साहब हमारे। अब मतभेद तो दूर की बात, मनभेद भी दूर की बात, मन से मिलकर काम कर रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं चुनाव भी बहुत संगठित और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, 1500 लोग आना मायने रखता है। लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उधर खड़े हो जाते हैं। तो ये इस बात का द्योतक है कि लोगों का इस टीम पर जो चुनाव लड़ रही है, वो घनश्याम जी की टीम या किसी का भी नाम ले सकते हैं, सुरेंद्र जी का ले लो आप, मेरा छोड़ो, इस टीम पर कितना भरोसा है ये आपने देखा है। और जब ये इतना बड़ा भरोसा है तो इसलिए मैंने लोगों को कहा है कुछ मत कहो, आप वोट डलवाने का काम करो। वोट अगर आपने 5000 डलवा दिए तो कोई कारण नहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं आप 5 में से 3500 वोट से कम जीत के निकलोगे, क्योंकि हर एक की जुबान पे ही है एक तरफा इलेक्शन है, एक तरफा इलेक्शन है। तो इसमें जीत वाली बात नहीं है, बात तो सिर्फ समय देने की और काम करने की है। समय देंगे तो काम करेंगे लोग। हम सबसे यही कह रहे हैं भाई देखो आप चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन समय देना बहुत जरूरी है। पूर्व प्रधान हमारे साथ हैं, इस समय मुख्य संरक्षक के पद पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। हर बार जोर शोर से बातें होती है कि हम इंटरनेशनल हॉस्पिटल को यहाँ ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या उस गति से वो काम होते भी हैं क्या? आज भी अगर नॉर्थ पूरे आउटर दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में इसमें प्रायोरिटी की बात करें तो उस हॉस्पिटल की प्राथमिकता नहीं होती है, मरीज वहाँ पर इतनी तादाद में नहीं आते जितनी तादाद में आने चाहिए। श्रीमान जी आप ऐसा शायद गलत सोच रहे हैं। किसी भी नई संस्था को चलाने में थोड़ा समय लगता है। हॉस्पिटल के पास जो ब्लूप्रिंट था वो दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर है। जो आप व्यवस्था देखते थे कुछ वर्ष पहले, आज नहीं है, और आज आने वाले समय में वो नहीं रहेगी जो आज है। और दिन प्रतिदिन जो आपका बात है कि लोगों का विश्वास नहीं है, विश्वास तो माउथ पब्लिसिटी से और ट्रीटमेंट से होता है। जब एक रोगी यहाँ उपचार के बाद जाएगा, वो अन्य रोगी को बताएगा कि यहाँ तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है और मैं यहाँ स्वस्थ होकर आया हूँ, निश्चित है कि वो 4 लोगों को और भेजेगा। तो इसलिए इसमें कोई शंका नहीं है कि हम कहीं भी पीछे हैं। हम पूर्णतः हर तरीके से संपन्न है, कार्य में अपने नंबर 1 है। और आपका हॉस्पिटल इंटरनेशनल लेवल के हर प्रकार से उपकरण रख करके तैयार है किसी भी मरीज की सेवा के लिए। अभी अगर मुख्य बातें हम करें कि क्या किन मुद्दों को साथ में लेके जा रहे हैं, भाईचारा, ट्रस्टियों को मान सम्मान एक अलग बात है, हॉस्पिटल को लेकर क्या मुख्य बातें जो की पॉइंट्स हैं वो कहना चाहे तो? देखिए हॉस्पिटल के लिए की जो बात है वो तो सिर्फ उपचार है। जो मेरा सोचना है हॉस्पिटल का काम, पेशेंट का ट्रीटमेंट और
प्राथमिकता उसको ये मिले कि हॉस्पिटल में आने के बाद कोई भी असुविधा ना हो, और जब वो जाए तो हंसता हुआ जाए और कहे कि हॉस्पिटल के अंदर मुझे हर प्रकार से सुविधा मिली जो एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए थी। भाईचारा तो चुनाव तक सीमित है, वो बाद में भी रहेगा और आगे भी रहेगा। हम सब अगरवंशी हैं, एक दूसरे परिवारों से संबंध है, इसलिए हम किसी से अलग नहीं हैं। चलिए, तो बिल्कुल ये जोश जुनून था समर्पित टीम का, और हर बार बड़े जोर शोर से इतनी तादाद में अग्रवाल समाज के लोग निकल के आते हैं कि ये जो चुनाव होता है ये ऐसा मौका है जब समाज के लोग, चाहे बड़े बड़े कारोबारी हैं, लेकिन समय निकाल करके इस चुनाव में पार्टिसिपेट भी करते हैं, यहाँ की बैठकों में भी आते भी हैं। तो एक मेल मिलाप का मौका भी इनके लिए होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मकसद होता है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो चल रहे हैं उनमें अगर सबसे बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो एक तरफ पंजाबी बाग हॉस्पिटल है, अग्रसेन हॉस्पिटल, उसके बाद अगर सेकंड नंबर आता है तो रोहिणी स्थित जो महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है सेक्टर 22, और उसी के ये चुनाव हो रहे हैं। तो देखा जोश जुनून और जीत के दावे यहाँ किए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरा टीम है, दूसरा जो पक्ष है, उससे भी उनकी राय जानेंगे, उनके दावे जानेंगे और उनके समर्थकों की बात जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।